नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। माता सीता ने गाय, ब्राह्मण, कौवा, तुलसी और फाल्गु नदी को क्यों दिया श्राप। हमारे हिंदू पौराणिक धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि गाय लोगों का झूठा खाना क्यों खाती है और ब्राह्मण क्यों कभी संतुष्ट नहीं होते। क्यों फाल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा। यदि नहीं जानते तो परेशान ना हो, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब हम इन होली एजुकेशन की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे तो अयोध्या के सभी निवासी इस बात से बहुत दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की इस खबर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। ब्राह्मण देवता ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। ये सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीतता जा रहा है। ये जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरे विधि विधान के साथ किया। इस कार्य के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। लेकिन उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हो ही नहीं सकता। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण पिंड की सामग्री लेकर लौट कर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई कि उन्होंने कैसे समय पर पिंडदान कर दिया, और ये भी बताया कि जब वो पिंडदान कर रही थी उस समय गाय, ब्राह्मण, कौवा, तुलसी और फाल्गु नदी वहीं पर उपस्थित थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने इस बात की पुष्टि करने के लिए इन सभी को पूछा तो फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। इन पांचों की बातें सुनकर दोनों भाई माता सीता से नाराज हो गए। श्री राम और लक्ष्मण को लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। जब माता सीता ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण को उन पर संदेह है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। उनको रोते देख राजा दशरथ वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को बताया कि सीता सच बोल रही है और उसने मुझे पिंडदान दिया है। राम और लक्ष्मण को जब सच का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने माता सीता को गलत समझा। इस बात के लिए दोनों ने माता से क्षमा मांगी। माता सीता ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन उन पांचों की झूठी बातों को सुनकर माता सीता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया प्रांत में सूखी है। गाय को श्राप दिया गया कि गाय पूजनीय होकर भी हमेशा लोगों का झूठा खाना खाएगी। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, ऐसा श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवे को श्राप दिया गया कि उसका अकेले खाने से पेट नहीं भरेगा, हमेशा लड़ झगड़ कर खाना खाएगा और हमेशा अकस्मात मौत मरेगा। और इसीलिए आज तक गाय माता, पंडित, कौवा और फाल्गु नदी माता सीता के श्राप को भुगत रहे हैं। वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया गया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, इन सभी को मिले श्राप के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय श्री राम।